ब्रिटेन के ऐतिहासिक दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से उनके कंट्री साइड होम में उनकी मुलाकात हुई। भारत और ब्रिटेन के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से ये काफी अहम है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होना है, यानी कि FTA हो रहा है। इसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे के यहाँ निर्यात होने वाली चीजों पर ड्यूटी काफी कम कर देंगे, जिससे दोनों ही देशों के उद्योगों को काफी फायदा होगा। दोनों देशों के बीच में जिस तरह के संबंध और संपर्क रहे हैं, उनमें ट्रेड का यानी कि आपस में आयात और निर्यात की बहुत बड़ी भूमिका रही है और यही वजह है कि इसको महाडील माना जा रहा है। एक ओर अमेरिका है, दूसरी ओर यूरोप और उसमें ब्रिटेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक ट्रेड डील होने से भारत और ब्रिटेन दोनों के संबंधों में आयात और निर्यात में बहुत बड़ा अंतर आने की संभावना है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथ मिलाते हुए, साथ में मिलते हुए, मुस्कुराहट चेहरे पर दोनों के। दो देश के बड़े कद्दावर नेता जब मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जाता है। ये समझा जाता है कि आखिरकार बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसमें भाव, सद्भाव और कॉन्फिडेंस किस तरह का रहता है। भारत एक और 140 करोड़ का देश है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ये बखूबी जानता है कि उसे जितनी भारत की ज़रूरत है आयात निर्यात के संबंध में, उतनी ही भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्यों ऐतिहासिक है। इस पर विस्तार से करते हैं बात। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर से मुलाकात की है। इसके साथ ही अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर लगेगी आखिरी मोहर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री करेंगे दस्तखत। 3.5 साल लंबी वार्ता मुकाम पर है। ये इसलिए समझिए क्योंकि बात 1 वर्ष 2 वर्ष की नहीं होती है, कभी कभी समय कई वर्षों तक चला जाता है सिर्फ इन पर हस्ताक्षर करने के लिए। दोनों देशों के संबंध और उनके साथ साथ आयात निर्यात को बढ़ोतरी की तरह बढ़ाने के लिए। इस दौरान ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बदले हैं। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापारिक फैसला होगा ये। किसी G7 देश के साथ भारत का पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। दोनों देश कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाएंगे। भारत से निर्यात में चमड़े, जूतों, कपड़ों पर घटेगी ड्यूटी। ब्रिटेन से निर्यात में कार, विस्की, कॉस्मेटिक उत्पादों पर घटेगी ड्यूटी। आपसी व्यापार में तकनीकी बाधाएं दूर की जाएंगी। डिजिटल सिस्टम और पेपरलेस ट्रेड को बढ़ावा देंगे। 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है और वहीं 2030 तक $120 अरब आपसी व्यापार का लक्ष्य है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है, तो ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के भारत में खुलने के आसार हैं। वर्तमान में ऐसे लाखों छात्र हैं जो ब्रिटेन जाते हैं पढ़ने के लिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको ये भी समझना होगा कि इस समय कि मोदी की ये महाडील हम क्यों कह रहे हैं। ब्रिटेन में PM कीयर स्टारमर से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कंट्री हाउस पर मिल रहे हैं और वहां पर ये डील हो रही है। ये समझना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि इसका सीधा असर भारत के आयात निर्यात पर होगा। 2030 तक हमने जो आंकड़े रखे हैं, जो हमने अपने टारगेट्स रखे हैं, उन्हें अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका होगी और ख़ासतौर से 2030 के वर्ष तक $120 अरब के आपसी व्यापार के लक्ष्य को अचीव करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल विवेक जुड़ रहे हैं। विशाल, किस तरह से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तौर पर, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की डील्स कैसे इसको पूरे हम आयात निर्यात के तौर पर देखें या दो देशों की कूटनीति के तौर पर? जी, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। अभी जस्ट जो हम बात कर रहे हैं उसी समय डील साइन हो चुका है और 6 बिलियन पाउंड तक का जो लिमिट है इस डील का है। तो इससे जैसा आपने बताया आयात और निर्यात दोनों में दोनों देशों को फ़ायदा होगा और
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सस्ती हो जाएंगी दोनों साइड पे। इंडिया में जो निर्यात होगा यूके से, उसमें जो यूके के कार्स हैं वहाँ से जो विस्की इंडिया में आएगी वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी इस डील के अंतर्गत। और जो टैरिफ के मामले में जो बाकी देश परेशान हैं, उसी टाइम पर ये जो बड़ी डील साइन हुई है, तो इससे पता चलता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है। और इस मौके पे जबकि टैरिफ से पूरा दुनिया परेशान है, उस समय पे FTA साइन हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और 6 बिलियन पाउंड तक लिमिट रहेगा इस डील का। और जैसा कि आपने बताया, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस डील के द्वारा फ़ायदे में रहेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, शिक्षा वाले सेक्टर हो गए, IT सेक्टर हो गए। ये सभी सेक्टर जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगे इस डील के थ्रू। और जो दोनों देशों का जो एक डिप्लोमेटिक संबंध है वो भी काफ़ी मजबूत होगा इस डील के द्वारा। विशाल, एक बात समझना चाहेंगे, एक और यूएस लगातार टैरिफ लगा रहा है पूरे विश्व पर, अलग अलग देशों पर। उसके दौरान भारत के लिए करीब 3-3.5 साल बाद इस तरह का FTA अग्रीमेंट होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता की बात होगी? ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी जो US है पूरे दुनिया पर टैरिफ का एक युद्ध छेड़ा हुआ है उसने। अगस्त 1 का एक डेडलाइन है जिसके बाद काफ़ी सारे टैरिफ जो एक्टिवेट हो जाएंगे। इंडिया भी डील साइन करने के कगार पर है US के साथ भी। तो एक US को भी इससे एक अंदेशा मिलेगा कि इंडिया के साथ जो है डील कर लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे देश हैं जो कि लाइन में लगे हैं ताकि इंडिया से डील साइन कर सकें। यूके भी काफ़ी टाइम से इंडिया से ये जद्दोजहद कर रहा था, डिस्कशंस कर रहा था। काफ़ी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए हैं, काफ़ी साल, 3-4 साल लगे हैं, एक के बाद एक महीनों, एक महीने के बाद 4-5 महीने, बहुत सारे टाइम लग गए हैं ताकि ये डील आखिरकार साइन हो सके। और इसी कुछ पिछले 10 मिनट में ही ये डील जो है वो आखिरकार साइन हो गया है। और काफ़ी सारे सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया वो फ़ायदे में रहेंगे। दोनों देशों के आयात और निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आपको एक बात तो बता दें कि अगर 1000 दिनों तक इस पर काम हुआ है और 1000 दिन के बाद ये डील साइन हुई है, भले ही 10 मिनट लग रहे हों, लेकिन इसमें वर्षों की मेहनत है।